और जिस तरीके से यहां की आवाज को दबाने का कार्य हुआ था, उसका साक्षी कठुआ जनपद है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वह स्लोगन, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, आज जब वो सपना साकार हुआ है, आर्टिकल 370 सदैव के लिए समाप्त हुआ है, उन स्थितियों में विधानसभा के इस पहले चुनाव में जम्मू कश्मीर वासियों के अपने भाग्य का फैसला करना है। बहनों और भाइयों, चुनाव यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन चुनाव वर्तमान को सुरक्षित रखने और बेहतर भविष्य के लिए डबल इंजन की सरकार को आना यहां आवश्यक है। याद करिए, याद करिए, कांग्रेस को 1947 में देश की सत्ता प्राप्त हुई थी, उत्तर प्रदेश की भी सत्ता प्राप्त हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी और देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन उसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सदैव बैरियर बनकर के बाधा पैदा करने का कार्य किया। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार केंद्र में बनी। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर 2017 में सरकार बनी। 2019 में अयोध्या की समस्या का समाधान जो 5 सदी का था, उसे समाप्त होने, उस समस्या को समाप्त होने में मात्र 5 साल के अंदर उस समस्या का समाधान हो गया। याद करिए, कांग्रेस समस्या का नाम है और भाजपा समाधान का नाम है। ये कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म के नाम पर, मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चल करके राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और फैसले की नौबत आई, तो इन्होंने कहा था कि अगर हिंदुओं के पक्ष में फैसला होगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैंने कहा भी चिंता मत करो, एक वहां पे मच्छर नहीं मरने वाला है। उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम आगे बढ़े। ऐसे ही जब आर्टिकल 370 को समाप्त करने की बात आई थी, तब भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी यही धमकी देती थी कि खून बह जाएगा। बहनों और भाइयों, आज साबित हो चुका है, जम्मू कश्मीर 370 को समाप्त करने का समर्थन करता है और विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए जिन लोगों ने 70 वर्षों तक यहां पे भ्रष्टाचार फैलाया, अराजकता फैलाई, गुंडागिर्दी फैलाई, पलायन करने के लिए मजबूर किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने का कार्य किया था, वे विफल हुए। जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन सफल हुई जब विकास की प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ आज जम्मू कश्मीर राज्य आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इन्होंने देश को विभाजन का दंश दिया, इन्होंने पलायन का दंश दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार और दुराचार को बढ़ावा दिया, इन्होंने आतंकवाद का दंश दिया, इन्होंने भेदभाव का
दंश भी आप सभी कठुआ वासियों को दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा जम्मू कश्मीर अब टेररिस्ट स्टेट नहीं, टूरिज्म का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। आज यहां पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहा है। 2 चरणों के चुनाव है, दुनिया भर के लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जो लोग गलतफहमी पैदा करते थे, आज वहां के लोग भारी संख्या में मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये जो विश्वास है, ये विकास का है, सुरक्षा का है, भ्रष्टाचार पर प्रहार का है। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत क्या होती है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। रेलवे में वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन आज जम्मू से दिल्ली के बीच में प्रारंभ हो गई है। एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं रोपवे, कहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो कहीं टनल का निर्माण भी हो रहा है। यहां पे आज आईआईटी बन रही है, आईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण का सपना साकार हो रहा है। हर गरीब के हाथ को कार्य है, हर किसान के खेत को पानी देने की व्यवस्था भी हो रही है। बहनों और भाइयों, याद करिए, आपके पैसे से कांग्रेस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग मौज करते थे, मुख्यमंत्री बनते थे जम्मू कश्मीर का, और साल में 8 महीने यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे। 4 महीने जो बचते थे, उनमें से 3 महीने दिल्ली में रहते थे। 1 महीने में क्या जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते? जम्मू कश्मीर उनके एजेंडे में कभी नहीं था।